नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक का जून 2024 एडिशन आ गया है, जो जुलाई 2023 से लेके 1 जून 2024 तक का अपडेट है। इस पूरे बुक को हमारे चैनल पे अपलोड किया जाएगा। आज का वीडियो है मई महीने में घटित घटनाक्रम पर आधारित वन लाइनर, जो पूरे 1 महीने का निचोड़ है। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। 1 मई 2024 को किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? 1 मई 2024 को किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो वो लॉन्च किया है जिम्बाब्वे। किसे सरकार ने प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है? किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है? तो इरडा को नवरत्न का दर्जा मिला है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया 1 मई 2024 को? 1 मई 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो गुजरात तथा महाराष्ट्र। गुजरात तथा महाराष्ट्र 1 मई 2024 को स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट है, IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो काठमांडू जो है वो शीर्ष पे रहा। किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा? किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा? तो वो फटा इंडोनेशिया में। किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इमेरिट्स। किस देश की एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता? किस देश के एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता? तो वो जीता भारत देश। किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया? किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया? तो कृष्णा स्वामीनाथन। भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो वो है बांग्लादेश। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया? भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ में देश का पहला संविधान गार्डन बनाया है? तो वो पुणे में। भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा गुवाहाटी। शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? तो वो है मेक्सिको देश में। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी किसने की? 46वें अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक की मेजबानी किसने की? तो वो की भारत। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो वो सम्मानित किया है वैशाली रमेश बाबू को। किसने भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है? किसने भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है? तो वो है इजटैक्स ने। किसने? इजटैक्स ने। संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? संपन्न गल्फ यूथ गेम एमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? तो UAE शीर्ष पे रहा। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई? तो वो हुई है रांची में। किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की? किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की? तो वो किया उत्तराखंड। किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? किसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला? तो वो है पूर्णिमा देवी बर्मन को। कौन सा देश चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चॉन्ग-E6 मिशन लॉन्च किया? कौन सा देश चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चॉन्ग-E6 मिशन लॉन्च किया? तो वो देश चीन है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो किया है नामीबिया के साथ। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई? भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो वो आयोजित हुई नई दिल्ली में। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने परमाणु वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने परमाणु वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई? तो वो पाई गई ग्रीनलैंड। अमूल किस देश का प्रयोजक बना? अमूल जो है T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रयोजक बना? तो अमेरिका एवं दक्षिण अफ्रीका के। जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? तो नॉर्वे जो है वो शीर्ष पे रहा और भारत का स्थान जो आया 159वां आया। किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया? किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया? तो वो है HDFC लाइफ। किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला? किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला? तो वो संभाला नागेश कपूर। OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया?
OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.6%। किसे जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया? किसे जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो वो है संजय मिश्रा को। किसने दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है? किसने दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है? तो वो जीता है जापान। UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो नीरू यादव। भारत के कैग ने लेखा परीक्षक विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया? भारत के कैग ने लेखा परीक्षक विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया? तो वो है नेपाल। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी? यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी? तो करीना कपूर खान बनी। किस राज्य के हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया? किस राज्य के हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया? तो वो है राजस्थान। RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं? तो 97.76%। 97.76% है जो 2000 रुपये की नोट बैंकिंग में वापस आ गई है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो वो है पाकिस्तान। किसे जम्मू कश्मीर के लिए ग्रैप्लिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे जम्मू कश्मीर के लिए ग्रैप्लिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है सानिया कादरी को। और दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हैं? तो वह है 23। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हैं? तो वह है 23। पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भविष्य पोर्टल। भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवोन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा है? भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवोन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा है? तो वो है वेस्ट इंडीज के हैं। पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ? पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो वो उद्घाटन हुआ है गोवा में। हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? तो वो बना चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे बुक का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। हर एक मंथ स्पीडी, प्रतियोगिता, दर्पण, एडिटोरिया को अपडेट किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को कौन फिल्म फेस्टिवल में पाल्से डियोर से सम्मानित किया गया है? किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कौन फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर से सम्मानित किया गया है? तो मेरिल स्ट्रीप को। किस IIT को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेमेंट प्रदान किया गया है? किस IIT को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेमेंट प्रदान किया गया है? तो IIT पटना। भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर UPI लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो वो है घाना। भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर UPI लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो वो है घाना। किस राज्य के अजरक को GI टैग मिला? अजरक को GI टैग मिला है? तो वो है गुजरात, कच्छ का। किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है? किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है? तो ईगा स्विएटेक एवं एंड्रे रूबलेव ने। ईगा स्विएटेक एवं एंड्रे रूबलेव ने। मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो लैंडो नॉरिस ने। किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है? किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है? तो वो है नेपाल देश। कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? तो वो बनी है सलीमा टेटे। पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया है? पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया है? तो वो है सर्बिया। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है? दोनों थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है किस देश ने? तो वो है चीन। किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है? किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है? तो रियल मैड्रिड ने। किसने? रियल मैड्रिड ने। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ICC महिला T20 विश्व कप जो 2024 में होगा उसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा बांग्लादेश में। किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है? विक्टोरिया सी को पेश किया है? तो वो है यूक्रेन देश।
सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 7 मई 2024 को? तो वो मनाया 65वां स्थापना दिवस। 7 मई को बीआरओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? तो वो जीता है भाभी मेहता। भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए? भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए? तो वो है नाइजीरिया। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो वो आयोजित की गई नई दिल्ली में। किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है? किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है? तो वो है नेपाल। किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया? किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया? तो वो है मणिपुर। किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से एनआरआई के लिए यूपीआई की शुरुआत की है? किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से एनआरआई के लिए यूपीआई की शुरुआत की है? तो वह है आईसीआईसीआई बैंक। भारत और किस देश के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लेह में आयोजित हुई? भारत और किस देश के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लेह में आयोजित हुई? तो वो है भूटान। वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो बॉम्बी बकेट। कौन सा? बॉम्बी बकेट। किसने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है? किसने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है? तो कायरन विल्सन ने। कायरन विल्सन ने। किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की? किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की? तो वो है रूस। रन फॉर विकसित भारत। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो है दिल्ली में किया गया। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन दिल्ली में। स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो वो है भारत। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो वो बने युजवेंद्र चहल। किस देश ने जू फेहियोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है? तो वो है चीन। जू फेहियोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया तो चीन। किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हुआ है? तो वो निधन हुआ है केरल राज्य में वेस्ट नाइल बुखार से। खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? सिंकुला पास किस राज्य में? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। किस देश में माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया? माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया तो वो है नेपाल। वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन सा बना? वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो वो बना भारत। किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो वो है पवन सिंधी को। किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया? किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया? तो वो है जर्मनी। गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया? गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया? तो वो किया भारत में। किसे T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रयोजक नियुक्त किया गया? T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रयोजक नियुक्त किया तो वो है अमूल। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा? विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा? तो वो है जापान को। किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया? पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है तो वो है उत्तराखंड। जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया? विश्व में सबसे अमीर शहर किसे? तो वो है न्यूयॉर्क को घोषित किया। भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? भारत और फ्रांस के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो मेघालय में आयोजित किया गया। किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो वो है श्रीलंका। CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ? CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ? तो वो आयोजित हुआ नई दिल्ली में। किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो वह है न्यूजीलैंड के। किसने मिस टीन USA 2023 का खिताब लौटाया? किसने मिस टीन USA 2023 का खिताब लौटाया? तो भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव। भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव। कहाँ से सैन्य तानाशाह इदरीस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? कहाँ से सैन्य तानाशाह इदरीस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो वह है चाड़ से।
जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया? जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया? तो वो है नागालैंड। किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? तो वो है संजय भल्ला। हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया? हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया? तो वो खोला गया आइसलैंड में। चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य, चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो वो है असम राज्य में। किस बैंक ने निष्क्रिय खाते 1 जून 2024 को बंद करने की घोषणा की है? किस बैंक ने निष्क्रिय खाते 1 जून 2024 को बंद करने की घोषणा की है? तो वो है PNB। कौन सा देश UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? कौन सा देश UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? तो वो है फिलिस्तीन। MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो वो साझेदारी की है महिंद्रा के साथ। अगला जो वन लाइनर है कि भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो दुबई किया गया है। किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया? किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो वह है यूक्रेन। किसे वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था UWW ने निलंबित किया है? तो वह है बजरंग पुनिया। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो वो आयोजित हुई लद्दाख में। किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून बनाया? किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया? तो वह है यूरोपीय संघ। ग्लाइप्टोथोरेक्स पुण्यव्रताई समाचारों में देखी गई, यह किस प्रजाति से संबंधित है? ग्लाइप्टोथोरेक्स पुण्यव्रताई समाचारों में देखी गई, यह किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह है कैटफिश। 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा चीन में। खबरों में रहा पायरेनेसिस पर्वत किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? खबरों में रहा पायरेनेसिस पर्वत किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो स्पेन और फ्रांस। पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कमार लॉन्च किया है? पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कमार लॉन्च किया है? तो वह है चीन के सहयोग से। किसने एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO 42001-2023 प्रमाणन प्राप्त किया है? तो वो है इन्फोसिस। 42001-2023 प्रमाणन प्राप्त किया है, तो वो है इन्फोसिस। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो वो है सिल्वर पदक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो वो है पद्मश्री से। किस पुरस्कार से? पद्मश्री से। किस देश के पर्वतरोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल देश के पर्वतरोही हैं कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा कहाँ के हैं? तो नेपाल के, जो सर्वाधिक बार एवरेस्ट पे चढ़े हैं। महिला हॉकी लीग के लिए किसने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की है? महिला हॉकी लीग के लिए किसने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो कोका कोला। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? तो वह है नई दिल्ली। किसने 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता है? किसने 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता है? तो वह है जापान। भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपये खर्च करेगी? भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ खर्च करेगी? तो वो है चीन। किसने सुपर बेट रैपिड और बिल्डर्स टूर्नामेंट जीता है? सुपर बेट रैपिड एंड बिल्डर्स टूर्नामेंट जीता है? तो मैग्नस कार्लसन। ईदा सीसा नोग्रांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई? ईदा सीसा नोग्रांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई? तो वो है मेघालय के। किसे कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? किसे कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। भारत और किस देश ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत और किस देश ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो है ईरान। किसने फ्रेंच मोटो जीपी जीता है? फ्रेंच मोटो जीपी जीता है? तो जॉर्ज मार्टिन।
FY24 फाइनेंशियल ईयर 24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना? तो वो व्यापारिक भागीदार बना चीन। गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी? गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी? तो आभा खटुआ। किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड देश के क्रिकेटर हैं जेम्स एंडरसन। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? तो अमन सहरावत। किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो वो है चंद्रकांत सतीजा। चंद्रकांत सतीजा। किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना बनाई है? किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना बनाई है? तो वो बनाई है नासा। और भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो पी श्याम निखिल। पी श्याम जो है वो निखिल 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ? किस देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ? तो अमेरिका में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो रोटरडैम नीदरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया रोटरडैम नीदरलैंड में। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। नासा ने किसे अपना पहला चीफ एआई ऑफिसर नियुक्त किया? पहला चीफ एआई ऑफिसर नियुक्त किया तो वह है डेविड साल्वागनिनी को। गाजा के राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ? गाजा के राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ? तो वैभव अनिल काले को। किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिला है? भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है तो सेला सुरंग। किसे? तो सेला सुरंग को। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बना? भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बना? तो IIM अहमदाबाद। किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो वह है रस्किन बॉन्ड को। किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया तो पंचतंत्र, रामचरितमानस तथा सहृदय लोक लोकन को। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया यूनेस्को के तो पंचतंत्र, रामचरितमानस को तथा सहृदय लोक लोकन को। किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई? किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई? तो वो है मानिका बत्रा। भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? वो किया गया आगरा में। भारत US का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तरकस कहाँ आयोजित हुआ? 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तरकस कहाँ आयोजित हुआ? तो वो आयोजित हुआ कोलकाता में। किसे देश ने फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया? फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया तो वो है पाकिस्तान। किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया? भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया तो HDFC बैंक। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया तो वो है जापान। फ़ोनपे ने किस देश में UPI सेवा शुरू की है? फ़ोनपे ने किस देश में UPI सेवा शुरू की है? तो वो है श्रीलंका। किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो वो है सुनील छेत्री। किस कंपनी ने कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? किस कंपनी के कृषि ड्रोन का DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो AITMC वेंचर्स। केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन मर्यादा। नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कहाँ कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया? कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था 2024 में जहाँ भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया? तो वो है फ्रांस। 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पे रहा? 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो रहा भारत। बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक कहाँ आयोजित हुआ? बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक कहाँ आयोजित हुआ? तो वो आयोजित हुआ ढाका में। किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया 16 मई 2024 को? 16 मई 2024 को किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया? तो वो है सिक्किम। रक्षा एवं 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? रक्षा एवं 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो उलान बटार। नंदनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रयोजक बनी? नंदनी डेयरी जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रयोजक बनी? तो वो बनी स्कॉटलैंड।
किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा? माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा तो वो फटा इंडोनेशिया। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया? पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया? तो समाधान अभियान। लाई चिंग ते को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया? लाई चिंग ते को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया? तो वो है ताइवान। विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ? विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो वो हुआ भूटान में। सूचना अनुसार आईआईटी दिल्ली कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? आईआईटी दिल्ली कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? तो अबू धाबी में। एल्वर्डा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता? एल्वर्डा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया कौन? तो वो है वेनेजुएला। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया वेनेजुएला। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी कौन करेगा? जो फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2027 में होगा उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो वो ब्राज़ील करेगा। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पे है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो शीर्ष पे है। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो है वो शीर्ष पे रहा। आईपीएल 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? आईपीएल 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सनराइज हैदराबाद टीम ने। किसे पीएसयू समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया? पीएसयू समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया तो हेमंत खत्री को। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई? इब्राहिम रईसी को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। तो कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो वो ईरान के राष्ट्रपति थे। किसने मिस पिंक नेपाल 2024 का खिताब जीता है? मिस पिंक नेपाल 2024 का खिताब जीता है तो अनमोल राय। किसने इटालियन ओपन 2024 का एकल खिताब जीता है? इटालियन ओपन 2024 का एकल खिताब तो क्रमशः अलेक्जेंडर ज्वेरेव तथा ईगा स्विएटेक ने, पुरुष एवं महिला। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.9%। किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है? 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है तो वो है झारखंड। किस देश से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्राप्त हुई? किस देश से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई? तो वो है रूस। दीप्ति जिमनजी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? दीप्ति जिमनजी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो वो जीता स्वर्ण पदक। किस राज्य की ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला बन गई? किस राज्य की ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला बन गई? तो वो है मध्य प्रदेश। किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला? श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला तो श्री श्री रविशंकर। एनसीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 2022 तक 80 छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो है 44%। किस राज्य सरकार ने लुप्तप्राय मैतेई टट्टुओं को बचाने के लिए कदम उठाया है? किस राज्य सरकार ने लुप्तप्राय मैतेई टट्टुओं को बचाने के लिए कदम उठाया है? तो वो है मणिपुर। अगला है एलन मास्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है? एलन मास्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है? तो इंडोनेशिया में। किसने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री 2024 जीता है? एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री 2024 जीता है तो मैक्स वर्स्टैप्पन। किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है? फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है तो FSSAI। भारत की एकता अभियान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? भारत की एकता अभियान में ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। एकता अभियान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स में कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक। जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो अमेरिका जो है वो शीर्ष पे रहा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया? कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया? तो सियोल में। जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड जो है वो शीर्ष पे रहा। किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया? DRIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया तो वो है असम। आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी? आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी? तो स्पेन। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी। IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को निर्यात की? IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को निर्यात की? तो वो है श्रीलंका। कॉन्स रेड कारपेट पर पहली भारतीय प्रेजेंट डायरेक्टर कौन बनी? कॉन्स रेड कारपेट पर पहली भारतीय प्रेजेंट डायरेक्टर कौन बने? तो वो है अर्मिमाला बरुआ।
अर्मीमाला बरुआ। किसने एआई फीचर्स के साथ को पायलट पीसी लॉन्च किया है? किसने एआई फीचर्स के साथ को पायलट प्लस पीसी लॉन्च किया है? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो वो है पाकिस्तान। प्रीति अस्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? प्रीति अस्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो वो स्वर्ण पदक। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? तो वो करेगा ऑस्ट्रेलिया। किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया? किस देश की कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया? तो वो है नेपाल के। किस हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया? किस हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द किया? वो है कलकत्ता हाईकोर्ट। कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना? कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना? तो वो है स्पेन। कहाँ बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया? कहाँ जो है बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया? तो वो है सिक्किम में। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई? कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई? तो 4000। एस्ट्रोनॉमी में साफ पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? एस्ट्रोनॉमी में साफ पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? तो श्रीनिवास कुलकर्णी को। किस हवाई अड्डे ने जीरो बेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया? किस हवाई अड्डे ने जीरो बेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया? तो तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? तो वो है पराग्वे। मोरियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? मोरियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? कौन सा देश है जो भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन को आपूर्ति करेगा? तो वो है रूस। किस देश ने 2023-24 में रिकॉर्ड 778 बिलियन डॉलर का निर्यात दर्ज किया है? तो वो किया है भारत। 778 बिलियन डॉलर का निर्यात दर्ज किया है भारत। किस कंपनी ने सोशल बोट का अधिग्रहण किया है? किस कंपनी ने सोशल बोट का अधिग्रहण किया है? तो वो है नॉइज। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ गया है? तो जापान में। किस देश की लेखिका जेनी एर्पेनवेक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? किस देश की लेखिका है जेनी एर्पेनवेक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? तो वो है जर्मनी के। किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ आयोजित हुआ? 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ आयोजित हुआ? तो वह आयोजित हुआ बाली में। किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? तो वो है कर्नाटक। बिहार में 35% आरक्षण अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो विश्व फुटबॉल दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो विश्व फुटबॉल दिवस। 25 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने किस दिवस के रूप में घोषित किया? तो विश्व फुटबॉल दिवस। यूएई की संस्कृति और पर्यटन विभाग से किसे गोल्डन वीजा मिला है? यूएई की संस्कृति और पर्यटन विभाग से किसे गोल्डन वीजा मिला है? तो रजनीकांत को। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया? 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया? तो भारत में। दूरदर्शन के किस नाम से 2 एआई एंकर लॉन्च किया गया है? तो एआई कृषि और एआई भूमि। एआई कृषि और एआई भूमि। किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो अनसुईया सेन गुप्ता। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा? ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा? तो दिल्ली शीर्ष पे रहा। किसे नासा के हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया? नासा के हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया तो मुनीब अमीन भट्ट को। भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया? भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया? तो वह है जया बडीगा। किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है? किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो वो है चीन। किस देश ने असंपा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? असंपा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया तो वो है फ्रांस देश। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात रेमेल का नामकरण किसके द्वारा किया गया? रेमेल का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो ओमान के द्वारा।
पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया? पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया? बैंकॉक। एशियाई चैंपियनशिप में दीपा कर्माकर ने कौन सा पदक जीता? एशियाई चैंपियनशिप में दीपा कर्माकर ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो वो केरल जो है वो शीर्ष पे है। किसने कांस फेस्टिवल में फिल्म ऑल बी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता? किसने कांस फेस्टिवल के में फिल्म ऑल बी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता? तो पायल कपाड़िया। जारी WSG की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने? 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO तो हॉक ई टैन। किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी की जयंती मनाई गई 28 मई 2024 को? किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी की जयंती मनाई गई? तो वीर सावरकर को। 28 मई 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व भूख दिवस मनाया गया। किस देश ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया 28 मई 2024 को? तो नेपाल। 28 2024 को किस देश ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया? तो वो मनाया नेपाल। कजाकिस्तान ने कहाँ परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? कजाकिस्तान ने कहाँ परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो वो है वीना। किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह की? किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह की? तो पूर्णिमा सेठ। WHO ने कहाँ वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया? वॉक द टॉक योग सत्र का आयोजन किया तो वह है जिनेवा। गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया? गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया? तो वो है मध्य प्रदेश। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो चार्ल्स लेकलर ने। आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने किस राज्य को 21,253 करोड़ रुपये की मंजूरी दी? आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने किस राज्य को 21,253 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है? तो वो है केरल। टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा कहाँ विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया? टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा कहाँ विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया? तो वो है चिल्ली। 30 मई को किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? 30 मई को किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? तो वो है गोवा। 30 मई 2024 को किस राज्य ने 37वां स्थापना दिवस मनाया? गोवा। यह था स्पीडी का वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।